आइए, नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपका स्वागत करते हैं। आइए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ज्ञान संगम चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सा है? तो भारतेंदु युग में 3 पत्रिकाएं निकली थी, कवि वचन, सुधा, हिंदी और प्रदीप, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी रहे हैं। फिर हम देखेंगे, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर यह ब्रज भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है। आगे हम देखें, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे विश्व में जहां हिंदी पढ़ी जाती है, बोली जाती है और लिखी भी जाती है और प्रयोग भी की जाती है। फिर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो जो है आल्हा खंड के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था नामवर सिंह को, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। फिर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? यानी 4 बल्लभाचार्य के 4 सूरदास के जो शिष्य थे अष्टछाप के कवि कहलाए, उसमें कौन अष्टछाप का कवि नहीं था? तो सूरदास जो थे अष्टछाप के कवियों में नहीं थे। आगे हम देखेंगे, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो सूरदास बिल्कुल हैं, कबीरदास भी हैं, तुलसीदास। कौन नहीं है? तो बिहारी क्या हैं? भक्ति काल के कवि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर हम देखें, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? चंद्र वरदाई इसके लेखक हैं। आगे हम देखेंगे, हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5 प्रसिद्ध बोलियां हैं। फिर हम देखेंगे अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? भक्ति काल बिल्कुल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, लेकिन संयुक्त काल कहीं का काल नहीं रहा है। हम उत्तर क्या हो जाएगा कि संयुक्त काल होगा। फिर हम देखेंगे, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चितंबरा के लिए सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की यही लेखक को मिला था। आगे हम देखें, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल में लिखा गया पहली रचना थी पृथ्वीराज रासो। फिर हम देखेंगे, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीर जी किसके हैं? भक्ति काल के 2 भाग होते हैं, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। तो आते हैं निर्गुण काव्य में कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। आगे हम देखें, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध रचना है? तो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? मर्यादा विकल्प नंबर सी होगा। ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। हिंदी का भी विकास ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है। फिर हम देखेंगे, भारोपी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो हिंदी भाषा से संबंधित है। जो हिंदी है ये भारोपी भाषा परिवार से निकल कर आई है, इसीलिए भारोपी शब्द किससे संबंधित है? तो हिंदी से। फिर हम देखें, इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। मराठी भाषा कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में मराठी भाषा लिखी जाती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। फिर हम देखेंगे, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। हमेशा लेफ्ट टू राइट
लिपि का मतलब होता है लिखने की रीति या लिखने के तरीके। लिखने के रीति को हम क्या कहेंगे? लिपि के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे देखेंगे इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप क्या है। हिंदी भाषा का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली के जनक कौन है? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है बाबू। इन्हें भारत का तोता ए हिंद भी कहा जाता है। कुकरिया मुकरिया का पहली बार प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। सबसे पहले बना क्या था बाबू? यह जरा ध्यान दे लीजिएगा। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत, पाली, फिर बना था प्राकृत। अब प्राकृत से क्या निकला था? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो हम देखेंगे कि पूछ दे हिंदी की जननी कौन? अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी कौन? संस्कृत। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की जन्म हुआ है। विकल्प सी होगा। इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई? तो ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई। भारत को हिंदी भाषा को किस वर्ग में आप रखेंगे? हिंदी भारत की एक राजभाषा है। राजभाषा कहने का मतलब होता है काम काज की भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है भाई। काम काज की भाषा क्या है? हिंदी है। इसे राजभाषा कहा जाता है। फिर हम देखेंगे हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो इन चारों में सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? तो भारत में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखें, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे किस तिथि को, अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वह दिन था 14 सितंबर 1949 को हिंदी को पहली बार संविधान सभा के द्वारा भारत की एक राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ढूढ़ारी बोली, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूढ़ारी। तिरपलयम डी बोली जाती है कहाँ? पूर्वी राजस्थान में। मालवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूढ़ारी कहाँ की बोली है? तो पूर्वी राजस्थान की भाषा है। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा बोली या भाषा है? तो कनौजी क्या है? हिंदी की भाषा है। बांगरू भी है, अवधी भी है। ये सभी भाषाएं क्या हो जाएगी? हिंदी की एक भाषा के अंतर्गत आएंगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्देश दिया गया था। संविधान के भाग 17 में अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को यह मान्यता दिया गया है कि यह संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं। ये 8 अनुच्छेदों में 343 से लेकर 351 तक में इनका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है इन्हीं 8 अनुच्छेदों में। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भाई देखिए प्रश्न आ गया ना, बिल्कुल 22 भाषाएं शामिल है। आगे हम देखें पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में 10 जनवरी 1975 को हुआ था, लेकिन 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड और टोबैगो जो शहर का नाम है, पोर्ट ऑफ स्पेन में यह हिंदी का 5वां सम्मेलन हुआ था। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रद्युम्न चरित्र जो है ब्रज भाषा साहित्य प्राचीनतम का उपलब्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी में बघेली, ब्रज, कनौजी, बुंदेली। तो ब्रज नहीं है, ब्रज है। पश्चिमी हिंदी की बोल रहा है ना कि नहीं है, तो बघेली इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी। आगे हम देखेंगे हिंदी की जितनी बोलियां उनको वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली किसकी है? तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी होता है इसमें 3 भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन? A, B, C, मतलब अवध, बघेली,
छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न, ब्रजभाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आता है। मगही किस भाषा की मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोला जाता है कि मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न हमसे दिया है कि मगही किसके अंतर्गत आएगी? तो बिहारी के अंतर्गत आएगी। पुरानी बांग्ला को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ब्रजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला को हम जानते हैं। ब्रजबोली नहीं, ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश व वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 351 में यह कहा है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 10 जनवरी 1975 को कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न देखें, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी प्रयोग भी की जाती है। आगे हम देखें, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में हुआ था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। फिर अगला प्रश्न है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। फिर हम देखेंगे दूसरा कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में, और चौथा भी कहाँ? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। ठीक, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उस जगह का नाम है पारामारिबो, सूरीनाम में इसका आयोजन किया गया था 7वां को। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, भारत में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखें, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया कहाँ गया? तो ये अभी हाल ही में आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन, ब्रिटेन में 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। दोस्तों, अगर ये वीडियो पर लग रहा है कि हमने कुछ टाइम लगाकर मेहनत किया है आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कष्ट करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।